Good morning, sir. Good morning. Kindly mute yourself. Mr. Himanish, can you hear me? Yes, sir. I have made you co-host. You can start now because I have already muted all the participants except you. Okay. Okay. Very good morning to all of you again in another class of architectural presentation drawing, and we are discussing here on 3D software Google SketchUp and try to build a 3D model of a 3-storied residential building. हम हिमानिश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोलकाता, आपको इस बारे में जो है कंटिन्यूअस कुछ सीरीज ऑफ क्लासेस में ये मैटर जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम लास्ट डेज में क्या किए हैं, एक सैंक्शन ड्राइंग का फ्लोर प्लान लिए हैं जिसमें 3 स्टोरीड एक बिल्डिंग बन रहा था, जो ऑटोकैड का सैंक्शन ड्राइंग्स का पार्ट में बन रहा था। वहां से फ्लोर प्लान्स को उठा लिए थे जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान, टिपिकल फ्लोर प्लान, रूफ प्लान, ये सब उठा लिए थे और उठा के स्केचअप में इंपोर्ट किए थे, गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किए थे वो फाइल ऑटोकैड से। उसके बाद फ्लोर प्लान का आउटलाइन पकड़ के हम वॉल्स का जो एरिया है उसको पहले एज ए लैमिना ड्रॉ कर लिए थे। मेनली वहाँ पे यूज किए थे लाइन टूल स्केचअप में, जो एल पुट करने से आता है कीबोर्ड में, और रेक्टेंगल टूल जो आर प्रेस करने से कीबोर्ड में आता है। तो ये दोनों के सहारे से हम पहले वॉल्स का लैमिना ड्रॉ कर लिए थे।
और लैमिना का जो इंटरनल लाइंस है, रेक्टेंगल्स ऐड करके करके हम जो बनाए, उसका जो इंटरनल लाइंस है उसको डिलीट करके एक मोनोलिथिक पॉलीगॉन, एक मोनोलिथिक लैमिना जो है टोटल फ्लोर का हम बना लिए थे, टिपिकल फ्लोर का। और ग्राउंड फ्लोर पे भी ऑलमोस्ट सेम वे से हम वॉल का एक लैमिना बना लिए थे। और उसके साथ साथ हम क्या किए थे, वो लैमिना को एक कंपोनेंट बना के, यानी ऑटोकैड के भाषा में ग्रुप बना के, वो ग्रुप को हम एक्सट्रूड किए थे। एक्सट्रूड मतलब 2D सरफेस को पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन पे हम ड्रैग करके एक 3D मॉडल के हिसाब से डेवलप करते हैं, उसको एक्सट्रूड बोला जाता है। ऑटोकैड में उसका कमांड है EXT एंटर। हम स्केचअप में जो फॉलो किए हैं उसमें उसका कमांड है पुश पुल P। कीबोर्ड में P प्रेस करने से वो आ रहा था। हम अभी स्केचअप में चले जाते हैं। अभी तक पार्टिसिपेंट्स जो है ऑलमोस्ट 50 मोर देन 50% स्ट्रेंथ जो है अभी ज्वाइन कर लिए। हम धीरे धीरे स्केचअप पे अभी आगे बढ़ेंगे। स्केचअप हम शेयर कर रहे हैं फाइल। हाँ, तो हम ये फाइल पे काम कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे लास्ट डे हम काम किए थे और उसमें वॉल्स जो है, एक्सटर्नल वॉल्स, वो हम बना लिए थे और उसमें विंडोज का जो पंचेस है, कटआउट्स है वॉल में, वो हम जनरेट कर लिए थे। अभी क्या करना है देखिए। ये है फर्स्ट फ्लोर या टिपिकल फ्लोर, जो भी आप बोले, उसका एक वॉल का मॉडल। ये हम 2 दिन पहले जो है आपके सामने ड्रॉ किए थे। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अभी। ये ऐसा बन रहा है। इसको हम एक कॉपी कर लेंगे। 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। M यानी मूव कमांड, यहाँ पे क्लिक, फिर ऊपर की तरफ माउस लेके जाते वक्त एक बार कंट्रोल प्रेस करने से मूव कमांड में ही कॉपी हो गया। फिर वहां पे हम एंड पॉइंट पे जो है ये ब्लॉक को कॉपी कर लिए। तो देखिए 2 फ्लोर जो है बन गया है। वॉल्स, ओनली वॉल्स जो है रेडी हो रहा है। इसके बाद बहुत सारी चीज है अभी बाकी, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले जो है ये वॉल्स जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर का वॉल्स का जो कवर है, ये हम इधर कंप्लीट किए हैं। अभी रूफ प्लान पे जाते हैं। रूफ प्लान में भी काम है, वो बाकी है। पहले काम करेंगे हम, रूफ का एक कवर यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन लेके, माइंड इट, ये आप ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं ये एज ए 3D मॉडल जैसे ड्रॉ करने से हमको आसानी होता है वैसे ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हम अभी जो देखिए ड्रॉ करने जा रहे हैं, इंटरनल वॉल्स को कनेक्टिंग एक लाइन, इससे जो होगा हमारा रूफ स्लैब का कवर जो है वो बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम इंटरनल वॉल्स पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इधर, जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रूफ स्लैब सिर्फ वॉल्स के अंदर नहीं रहेगा, वॉल के बाहर तक रूफ स्लैब होके वो कवर होगा। लेकिन हम जो फ्लोर का हाइट है उस हाइट में ही स्लैब का थिकनेस भी पकड़ लिए थे, इसलिए हम इधर रूफ स्लैब का जो कवर है वो इसके अंदर डाल रहे हैं। रूफ स्लैब एक्चुअली ये वॉल्स का जो सरफेस हम छोड़ दिया है ये लेके प्रैक्टिकली जो कंस्ट्रक्शन में है वो होगा। लेकिन हम 3D एज पर हाइट प्रेफरेंस हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सरफेस डेवलप किए हैं। इसको
जी प्रेस करके हम कंपोनेंट बना रहे हैं। ये कंपोनेंट बन गया, इसको डबल क्लिक करके पुश करके नीचे की तरफ, अच्छा आप लोगों का समझने की इजी के लिए हम पहले ऊपर की तरफ क्लिक करके ऊपर 125 एंटर करके स्पेस बार फिर एस्केप, ये एक ब्लॉक बनाए हैं। और इसको हम मूव करके क्लिक ये नीचे का पोर्शन में डाल रहे हैं। ये हो गया हमारा रूफ कवर। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि रूफ स्लैब ये नहीं होगा प्रैक्टिकली। हम जब ऑटोकैड में वर्किंग ड्राइंग में जाएंगे, आई होप कि वर्किंग ड्राइंग का सेशन भी हम शायद लेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। ये एक्चुअल रूफ स्लैब ये आउटलाइन का नहीं होगा, ये बिल्डिंग का आउटलाइन का होगा, लेकिन हम 3D बनाने के लिए सरफेस का थोड़ा जो आउटलाइन से वो अपने हिसाब से पकड़ रहे हैं, टोटल डायमेंशन को डिस्टर्ब ना करके। तो ये हो गया रूफ का कवर। अभी एबोव रूफ क्या क्या होगा ये हम रूफ प्लान में जाके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो है रूफ प्लान हम लोगों को लगेगा। ये रहा रूफ प्लान जो हम ऑटोकैड से इंपोर्ट किए थे। पहले स्टेयरकेस रूम को ड्रॉ करते हैं। लाइन ये इंटरनल जो लाइंस है उसको देखना पड़ेगा, इधर पे थोड़ा गलती भी हुआ है। हाँ ऐसे होगा। और इंटरनल सरफेस को जो है हम रेक्टेंगल पकड़ के ये रेक्टेंगल को इरेज करते हैं, तो ये वॉल्स का सरफेस सिर्फ रह गया अभी। ठीक है, ये सिर्फ वॉल्स का सरफेस रह गया। इसको हम पहले ग्रुप बना लेते हैं। जी ग्रेट, एक ग्रुप बन गया। अभी एक ग्रुप में डबल क्लिक करके एक्सट्रूड करेंगे। पी क्लिक अपवर्ड्स, हम स्टेयरकेस रूम 3 मीटर पकड़ लेते हैं, 3000। बिल्डिंग रूल्स पे स्टेयरकेस रूम का भी मैक्सिमम हाइट जो है वो दिया गया है, जो कि हम सैंक्शन ड्राइंग में प्रोवाइड करेंगे जब सेक्शन करेंगे। उसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टेयरकेस रूम 3 मीटर बोला गया है एज पर कोलकाता म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स। तो हम उसी को फॉलो करके ये मैक्सिमम ही 3 मीटर जो है ले लिए हैं। अब इसका टॉप स्लैब, हम स्लैब अंदर से ले रहे हैं। बाद में जो है सरफेसेस का कलर जो है वो सेम हो जाएगा, तो ये अलग से पता नहीं चलेगा कि सेम सरफेस में कौन कहाँ है। ये रूफ कवर हो गया स्टेयरकेस रूम का। और हम अभी डोर्स का जो पंच है वो भी बना रहे हैं। पहले हिडन लाइन को ऑन कर रहे हैं,
ये देखिए इधर हिडन लाइन अभी दिख रहा है। ब्लॉक में क्लिक करके, ये ग्रुप जो है, ग्रुप में क्लिक करके डबल क्लिक, ग्रुप के अंदर चला गया। देखिए अलग से सरफेसेस जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अभी लाइन ड्रॉ करके क्लिक, देख लीजिए अगर कहीं पे एरर ना हो जाए। एरर हो गया ना तो सरफेस डेवलपमेंट में बहुत परेशानी होता है। तो आपको ऑटोकैड से जो है ड्राइंग एरर लेस रखना पड़ेगा ही। 3D ड्राइंग्स में बहुत सारे जो है ऑब्स्ट्रक्शंस है, उसमें आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, रैम, ग्राफिक्स कार्ड्स, ये सब आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। 2 साल से पुराना हो गया रैम या फिर ग्राफिक्स कार्ड तो उसको बदलना पड़ता है। ये तो हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहा। सॉफ्टवेयर का अवेलेबिलिटी होना पड़ता है, जो भी सॉफ्टवेयर होगा आपका कंप्यूटर के कंपेटेबल एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, वो आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ सकता है। तो ये सब का अवेलेबिलिटी वो होने के बाद भी आपका ड्राइंग कंप्लीट करना, और ड्राइंग सिर्फ कंप्लीट होना नहीं है, उसका जो रेंडरिंग है वो कंप्लीट करना, मतलब रियलिस्टिक व्यू करना। हम इधर मॉडलिंग पार्ट दिखाना है, रेंडरिंग पार्ट दिखाने का सेटअप हमारा इधर अभी रेसिडेंस में मौजूद नहीं है, तो मॉडलिंग पार्ट ही आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो मॉडलिंग के बाद रेंडरिंग होता है, और रेंडरिंग होने के बाद भी ये बात खत्म नहीं होता है। वो रेंडरिंग कौन सा मोड पे आपका क्लाइंट हैंडल करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये सब प्रेजेंटेशन का प्रिंट्स होता है, प्रिंट आउट्स, तो वो प्रिंट आउट्स पे भी जैसे आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं सेम टाइप का कलर प्रिंट आउट में भी निकले, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि कलर वैरी कर जाता है। आप कंप्यूटर में जो जितना ब्राइटनेस के साथ या एग्जैक्टली जो कलर देखेंगे, प्रिंट आउट में कभी कभी कलर अलग हो जाता है। तो उसका भी कुछ साइंटिफिक रीजंस है, वो भी आपको रेंडरिंग जब सीखेंगे तब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम इधर अभी डोर ड्रॉ कर रहे हैं। 2100 वर्टिकली लिया, फिर ये इधर ऐसे करके ये रेक्टेंगल को इंटरनल वॉल्स के साथ देके एक डोर बन गया, डोर का ओपनिंग बन गया। अभी सेम टाइप ऑपोजिट साइड में भी रहेगा। लाइन क्लिक 2100, स्पेस बार एस्केप, पहले पुश पुल किया, फिर स्पेस बार देके सिलेक्शन कमांड में गया, और फिर एस्केप देके ग्रुप से बाहर निकल गया। तो ये हो गया दो डोर का ओपनिंग। अभी लिफ्ट मशीन रूम, लिफ्ट मशीन रूम में एक्चुअली आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक तो है नेशनल बिल्डिंग कोड और दूसरा है लोकल बिल्डिंग रूल्स पे स्पेशली कुछ बोला गया है या नहीं। तो हम अगर नेशनल बिल्डिंग कोड देखें तो अभी नेशनल बिल्डिंग कोड में लिफ्ट मशीन रूम लास्ट फ्लोर से 4.2 मीटर हाइट होने से हो जाता है। ये पहले 4.8 मीटर था, अभी 4.2 मीटर हाइट होने से हो जाता है। इसका मतलब है लास्ट फ्लोर का जो हाइट है वो छोड़ के और भी कुछ हाइट एक्स्ट्रा होके हाइट उठ के लिफ्ट मशीन रूम का फ्लोर बनेगा। हमारा इधर रूम का हाइट क्या हम दिए हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना दिए हैं, 3100 मिलीमीटर। तो 3100 से 4200 अगर हम माइनस किए तो बचा 1100। अभी ये चीज भी देखना है कि अगर आप 1200 दे देते हैं, 4 फीट दे देते हैं स्लैब्स का डिस्टेंस, तो उसका नीचे का पोर्शन में कोई बेंट होके घुस सकता है। तो हम क्या करते हैं, मैंडेटरी है 1.1 मीटर 1100 मिलीमीटर फ्रॉम द रूफ लेवल टू लिफ्ट मशीन रूम का फ्लोर लेवल, हम 1.2 मीटर यूज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम जो बोले अभी आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, तो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलने जा रहे थे।
पहले लिफ्ट वेल जो है ये ड्रॉ करेंगे। along with columns, ये कॉलम एडजेसेंट है लिफ्ट वेल से। यहाँ पे थोड़ा क्लमजी दिख रहा है, हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आपको क्लियर होगा मैटर। ये हो गया हमारा लिफ्ट वेल विथ एडजेसेंट कॉलम का पोजीशन। यहाँ पे ये अभी नहीं होगा, ये बाद में करते हैं। इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जी करके। ये लास्ट वाला ऑप्शन ऑन रख रहे हैं, जैसे कि हम पहले बताए, रिप्लेस विथ सिलेक्शन विथ कंपोनेंट क्रिएट। अभी इसको डबल क्लिक करके पी क्लिक करके ऊपर 1200 हाइट हम ले रहे हैं। हम जो बोलने जा रहे हैं, लिफ्ट मशीन का जो रूम बनेगा, वो रूम का स्लैब जो है ये लेवल पे रहेगा। हम अभी रूम का स्लैब ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए, हमको एक्चुअली ये स्लैब को लेके, ये नहीं, दो स्लैब को लेके काम है। ये स्लैब सेमी स्लैब है, सरफेस अलग हो गया। हम दो को अलग अलग से ग्रुप बना रहे हैं। बीच में ये जो है इलेक्ट्रिकल डक्ट के लिए हम एक काट आउट छोड़ा है, इधर भी हम काट आउट को रख रहे हैं आपका अंडरस्टैंडिंग का आसानी के लिए। ये एक्चुअली हम आउटसाइड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्सटीरियर, तो ये इंटरनली स्लैब जो है उतना हमारा कम में नहीं आएगा, लेकिन हम समझाने के लिए जो है ये डेवलप कर रहे हैं। दो ग्रुप कर लिए। अभी ये दो ग्रुप को ही हम मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे। ये होगा लिफ्ट मशीन रूम का स्लैब का लेवल। इस स्लैब का हम अभी थिकनेस देने जा रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके पहले डबल क्लिक की, स्लैब थिकनेस 125 पकड़ रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है। इसको भी सिलेक्ट करके 125। तो देखिए, लिफ्ट मशीन रूम का ये है स्लैब। एक्चुअली लिफ्ट मशीन रूम में ये पोर्शन भी जो है लिफ्ट वेल में, ये भी स्लैब से ही कवर रहता है। ये भी स्लैब से ही कवर रहता है। हम जो अलग अलग आउटलाइन सेम सरफेस पे दिए हैं, ये इन फ्यूचर डिलीट हो जाएगा। तो लिफ्ट मशीन रूम में जो स्लैब बनेगा, वो स्लैब एक्चुअली है
ये स्लैब, वो स्लैब एक्चुअली है ये व्हाइट पोर्शन का जो स्लैब है विथ अलोंग विथ दिस कट आउट। लिफ्ट ऑयल जो है वॉइड लिफ्ट ऑयल वो जाके खत्म हो जाएगा लिफ्ट मशीन रूम में और कवर्ड हो जाएगा एक सॉलिड फ्लोर स्लैब के साथ। और इसमें जो है 2 पंच रहता है। हम पर्टिकुलर एक टाइप का लिफ्ट मशीन रूम अभी इधर शो कर रहे हैं। अभी दूसरा तीसरा टाइप का भी लिफ्ट मशीन रूम होता है जिसमें कवरिंग का पोजीशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का भी होता है। अभी मॉडर्न जो लिफ्ट मशीन रूम बन रहा है, बहुत मॉडर्न सोचेंगे तो लिफ्ट मशीन रूम होता ही नहीं है। तो जो जहां पर भी लिफ्ट मशीन रूम हो रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसमें ये फ्लोर स्लैब से कवर्ड होता है। अभी काउंटर वेट जिस साइड पे रहता है, हम अभी एक इमेजिनरी साइज का रेक्टेंगल दे रहे हैं। इसका कुछ साइज होता है, ये ऐसे 2 पंच रहता है फ्लोर स्लैब में। ये 2 पंच रहता है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर जो है लिफ्ट का जो रोप है वो कंट्रोल होता है और यहाँ पे ऊपर में जो है पुली रहता है जिसका एक साइड से काउंटर वेट का जो वजन है वो जाता है नीचे, दूसरा साइड से जो है लिफ्ट कार जो है वो मेंटेन होता है। मैं थोड़ा गलती किया, ये थोड़ा मिडिल पे होगा। लिफ्ट कार का जो पुली है वो थोड़ा मिडिल से कंट्रोल होता है। एक साइड पे काउंटर वेट होता है, काउंटर वेट का जो रोप है वो एक पंच से अंदर जाता है और इसका बीचों बीच दूसरा रोप होता है जिससे लिफ्ट कार जो है हैंग किया हुआ रहता है। तो ये प्रोविजन हुआ लिफ्ट मशीन रूम का। हमको ये इंटरनल प्रोविजन जो है हम फॉर डिस्कशन ये इतना कुछ कल्चर किया। अभी 3D के लिए ये जरूरी नहीं है, ये लिफ्ट का जब सेक्शन आएगा तब ये जानना जरूरी है, जो हम पैरेलली एक ही साथ जो है कर दिए। लिफ्ट मशीन रूम, लिफ्ट मशीन रूम में हम अभी एक्सटर्नल वॉल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। ये होगा एक एक्सटर्नल वॉल। लिफ्ट मशीन रूम का भी हाइट जो है मैक्सिमम 3 मीटर होता है और मिनिमम शायद 2.5 मीटर। मैं 3 मीटर ही पकड़ लेता हूँ, नहीं 3 मीटर, हाँ 3 मीटर ही पकड़ लेते हैं। लिफ्ट मशीन रूम का वॉल्स बन रहा है। बाहर के तरफ से ही बनाते हैं। लाइंस या सरफेस सिलेक्ट कर लिए हम। अभी एक नया कमेंट दिखा रहे हैं स्केचअप में, वो है ऑफसेट। ऑटोकैड में आप बहुत यूज करते हैं ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट का शॉर्टकट है एफ फॉर ऑफसेट। देखिए एक छोटा सा ऑफसेट जैसा दिखने वाला सिंबल आ गया। अभी हम ये जो आउटलाइन ड्रॉ किए हैं जहां से एक्सटर्नल वॉल लिफ्ट मशीन रूम का ड्रॉ करेंगे, उसका एक ऑफसेट ले रहा है। क्लिक करके अंदर के तरफ माउस को लेके आके 200 ले रहे हैं, 200 एंटर। तो ये क्या हुआ, एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये ज्वाइन करने से और ऑपोजिट पे ये ज्वाइन करने से देखिए एक सरफेस डेवलप हो गया।
सरफेस का सिलेक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको जस्ट ए मिनट एक बार हाइड कर लेते हैं। हाँ, सरफेस सिलेक्शन। मैं एक स्लैब का ऑब्जेक्ट को जो है हाइड कर लिया फॉर द टाइम बीइंग, ये सरफेस को सिलेक्ट करने के लिए। राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं जहां पर भी आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ये हो जरूरत हो, और आपको बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ना ले रहा हो। तो ये ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करके फिर हाइड हो गया। तो ये सरफेस को हम सिलेक्ट किया, जी क्रिएट, फिर से ये एक्सटर्नल वॉल का एक सरफेस बना लिया। इसमें डबल क्लिक, पी क्लिक करके अपवर्ड्स 3000 लिफ्ट मशीन रूम का वॉल बन गया। कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करेंगे। पहले एस्केप करके हम जाएंगे एडिट पे, ठीक है, वहां पे अनहाइड ऑल, नीचे का स्लैब जो हाइड कर लिए थे वो अभी आ गया इधर। ये वॉल जो है ये शायद कवर्ड हो जाएगा। हाँ, कवर्ड हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट डार्क है। तो ये वॉल जो है हम ग्रुप में जाके लाइन से सिलेक्ट कर रहे हैं, सेपरेट बना लेते हैं, बेटर है। आप जितना अलग अलग कंपोनेंट पे ब्रेक करके ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, इन फ्यूचर अगर एडिटिंग का प्रोविजन होगा तो उसमें टाइम सेव होता है, लेकिन अननेसेसरी स्प्लिट नहीं करना है। ये वॉल से कवर्ड होगा क्योंकि ये डार्क है, रूफ के बाहर से वो डार्क ओपन नहीं रहेगा। तो ये हो गया लिफ्ट मशीन रूम का वॉल। इधर पे स्टेयरकेस का जो वॉल है ये कवर करके ये लिफ्ट मशीन रूम का वॉल जो है रेडी होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे एक सरफेस जनरेट करके सेम ग्रुप पे ही हम वॉल को कंप्लीट करेंगे। लाइन, ये देखिए इधर पे ये लाइंस को रेफरेंस पकड़ के हम ये एक सरफेस डेवलप किया। अभी इसको सिलेक्ट करके पी, ये ग्रुप के अंदर जाके कर रहे हैं, ये ग्रुप एक्टिव है। देखिए पी करके हम सेम लेवल पे जो है ला दिए। अभी इसका जो जॉइनिंग पॉइंट है, लाइन है, वो हम सिलेक्ट करके इरेज कर रहा है। सेम सरफेस पे अगर टच हो जाएगा तो इंटरमीडिएट लाइन जो है वो आसानी से डिलीट होगा। अगर बाई चांस आप सिलेक्ट करने से डिलीट ना हो रहा हो या फिर सरफेस गायब हो जा रहा हो, उसके मतलब है इधर सरफेस गायब हो गया। इधर क्या हुआ, अच्छा वो सेम सरफेस पे हम ड्रॉ नहीं किए, कुछ ड्राइंग में कुछ ड्राफ्टिंग एरर हुआ था, हम अभी सेम सरफेस पे लाए। जब तक सेम सरफेस पे नहीं आता है समझिए कि आपका ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया लिफ्ट मशीन रूफ। इसका भी एक रूफ कवर दे देते हैं। इंटरनली जो स्पेस वॉइड है उसको फिलअप करके रेक्टेंगल से क्रिएट किया ये सरफेस, फिर ग्रुप क्रिएट, डबल क्लिक, पी ऊपर की तरफ ही ले लीजिए 125, एंटर, फिर स्पेस बार, एस्केप, फिर इसको नीचे की तरफ 125 नीचे कर दीजिए क्योंकि हम टोटल फ्लोर का हाइट जो है वॉल में ऑलरेडी ले चुके हैं। स्लैब उसके अंदर वो थिक हाइट के अंदर ही होगा। ये हो गया लिफ्ट मशीन रूम। अभी लिफ्ट मशीन रूम एक्सेस करने के लिए रूफ लेवल से स्टेप्स, देखिए हम एक स्टेप्स ड्रॉ किए, तो ये स्टेप्स होगा लिफ्ट मशीन रूम में जाने के लिए। और लिफ्ट मशीन रूम में एक
डोर भी होगा। ये दो ऑब्जेक्ट को अब हम फाइल को एक कॉपी कर रहे हैं, ड्राइंग फाइल को। ओ, और अभी क्या कर रहे हैं, ये दो वॉल का जो ग्रुप है इसको हम एक नया ग्रुप बना रहे हैं। दो ग्रुप को एक नया ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं। जैसे ऑटोकैड पे भी होता है कि सेपरेट ब्लॉक हम क्रिएट कर लिए हैं, वो सभी सेपरेट ब्लॉक को और एक ब्लॉक के अंडर पे हम डाल सकते हैं। मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हो सकता है, उसके अंदर और ब्लॉक हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इधर भी स्केचअप में भी सिमिलर पैटर्न, मतलब कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट, उसके अंदर और कंपोनेंट, ऐसे हो सकता है। तो हम अभी ये दो कंपोनेंट को पहले क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करके, पहले सिंगल सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके और भी जो कंपोनेंट है सिलेक्ट किए, इसको जी प्रेस करके एक टोटल कंपोनेंट बना लिए। अभी ये कंपोनेंट के अंदर गए। हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा। कंपोनेंट के अंदर गए और ये दो कंपोनेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। सिलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सप्लोर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सप्लोर। हम ये दो कंपोनेंट को एक्सप्लोर किए। उसका रीजन ये है, हम ये इंटरमीडिएट लाइन जो है अभी हटा पाएंगे। डिस्क्रिपेंसी रहेगा तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग में कुछ डिस्क्रिपेंसी हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम दूर करें। देखते हैं। ठीक है, ये अभी ठीक है। वो लाइन जो है हट गया। हम इधर डोर ड्रॉ करेंगे, इसके लिए वो लाइन हटाना जरूरी था, इसलिए इतना कुछ मेहनत हमको करना पड़ा। पहले जो है हम स्टेयरकेस को ड्रॉ करेंगे, ये हाइट तक जाएंगे। हमको पता है कि नॉर्मली स्टेप्स का जो राइजर है 150 स्टैंडर्ड है हाइट। 150 टू 175 हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एज पर स्पेस अवेलेबिलिटी और समथिंग यूज करते हैं। लेकिन ये जो लिफ्ट मशीन रूम का जाने का जो स्टेप्स होगा वो अप टू 200 आप ले सकते हैं। क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे एक्सेस नहीं होगा, ओनली फॉर मेंटेनेंस जो है ये लिफ्ट मशीन रूम एक्सेस होगा। तो इसके लिए स्टेप्स कम करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग कम होगा और राइजर ज्यादा करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 200 मिलीमीटर राइजर इधर यूज करेंगे। हम पहले ये जो फ्लोर प्लान में स्टेप्स दिखाए थे उसके हिसाब से एक स्टेयरकेस का सेक्शनल लाइन जो है हम ड्रॉ करने जा रहे हैं अभी। लाइन एल, क्लिक अपवर्ड्स 200, राइजर 200, ट्रेड
रेट भी 200 ले रहे हैं, 200। लाइन्स थोड़ा बाहर की तरफ होगा। स्टेयरकेस में जैसे हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, सेम थिंग हम इधर कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्लैब सपोज 125 थिकनेस का ही होगा, एक स्लैब, और ये भी कनेक्टिंग देखिए सेपरेट सरफेस भी ऑलरेडी जनरेट कर रहा है, तो हम ये लाइन को मूव कर रहे हैं, सॉरी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नहीं, हम ये रेक्टेंगल को एक ऑफसेट बना रहे हैं 125, तो पैरेलल नीचे का लाइन जो है वो लेने के लिए इतना कुछ किया। ये लाइन को जरूरत था, ये लाइन स्लैब का नीचे वाला लाइन, अभी ये इंटरनल जो लाइन्स है उसको हम इरेज कर रहे हैं। एक मोनोलिथिक सरफेस बनाने के लिए ये एक मोनोलिथिक सरफेस बन गया अभी स्टेयरकेस का सेक्शन वाला। अगर आप स्टेयरकेस का स्लैब का सेक्शन में हैच प्रोवाइड करते हैं ऑटोकैड में, तो वो जैसा दिखता है वैसा एक सरफेस इधर जनरेट हुआ है। हम इसको मूव करके बाहर की तरफ लेके आके भी दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा। इसको हम कंपोनेंट बना लेते हैं, जी क्रिएट हुआ, मूव क्लिक करके फिर जहां से हम लाए थे वहां पे हम लेके गए, क्लिक। ये क्वेश्चन रूम का वॉल इधर थोड़ा बाहर की तरफ होगा, यहाँ तक होगा। अभी ये स्टेयरकेस का सेक्शन को डबल क्लिक करके जस्ट पुश पुल कमेंट पे जाके क्लिक, ये मैं 900 बाहर की तरफ लेके आया, 900 एंटर। तो ये हो गया लिफ्ट मशीन रूम का स्टेयरकेस का स्टेप्स। इसका साइड में रेलिंग वगैरह भी होगा, वो हम बाद में दिखाते हैं। पहले इसका डोर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल को सिलेक्ट, डबल क्लिक, लाइन क्लिक, ऊपर की तरफ 2100, इधर पे 900 लीजिए, मैक्सिमम 900 लेने से ही हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक, तो ये रेक्टेंगल सरफेस क्रिएट हो गया ग्रुप के अंदर। पी क्लिक, अंदर क्लिक, देखिए यह हो गया लिफ्ट मशीन रूम में एंटर करने का डोर पंच। और रूफ में क्या होगा, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल हम दे रहे हैं 75 थिकनेस का फॉर द टाइम बीइंग। चाहे तो आप 125 थिकनेस का या क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट होगा या फिर आपका डिजाइन में जैसा आ रहा होगा वैसा आप दे सकते हैं। तो हम अभी 75 से स्टार्ट करते हैं, बाद में बिल्डिंग का जो डिजाइन होगा, एलिवेशन होगा, वो पार्ट में जाएंगे। पहले डोर विंडोज कंप्लीट हो जाए, मतलब पहले बिल्डिंग का एक सिंपल मॉडल होगा, प्रोवाइडिंग एक्सटीरियर डोर्स, विंडोज, वॉल, पैरापेट वॉल एक्सेट्रा, जो कि बेसिक बिल्डिंग का नीड है।
उसके बाद हम उसका जो एलिवेशन है, मतलब उसका जो ब्यूटिफिकेशन है बिल्डिंग का, उसमें जाएंगे। हम जस्ट 1 मिनट के लिए थोड़ा पॉज कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ, ऑफिस का कॉल था। तो हम जो बोल रहे हैं कि इधर लिफ्ट मशीन रूम और स्टेयरकेस रूम जो है बन गया। लिफ्ट मशीन रूम में एक विंडो भी दे सकते हैं आप। ओनली डोर देने से क्या होगा, जब कोई घुसेगा तो जो रूम है उसमें सफोकेटिंग लगेगा, तो एक विंडो इधर बन सकता है। ये स्लैब लेवल है, तो इसको डबल क्लिक करके हाइट को पहले ले लेते हैं। हम डायरेक्ट 3D पे ही बना रहे हैं, 2D में ये बना हुआ नहीं है। 750 सिल हाइट है। यहाँ क्लिक करके हम इधर में 900 मिलीमीटर का एक विंडो बना रहे हैं। 1350 ये जो बेडरूम्स में जो विंडोज का हाइट है, हम वही हाइट को वही सिल लेवल लिंटल लेवल फॉलो करके हम एक सरफेस क्रिएट कर लिए हैं ये वॉल में। नीचे वाला लाइन डिलीट कर देते हैं और इसको पी क्लिक इंटरनल वॉल पे क्लिक। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पी क्लिक, हाँ अभी हुआ। ये जो है एक विंडो का पंच बन गया। पैरापेट वॉल कंप्लीट करते हैं। ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ करके करके हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है कॉलम्स को भी नोटिस में रखना पड़ेगा, क्योंकि रूफ में नॉर्मली पैरापेट वॉल को ठीक से स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बिल्डिंग का जितना भी कॉलम्स है उसको एडजेसेंट टू पैरापेट वॉल जितने भी कॉलम्स होगा वो सब पैरापेट वॉल के साथ ही, पैरापेट वॉल जितना हाइट तक हम प्रोवाइड करेंगे उतना हाइट तक जाएगा। इसलिए कॉलम का जो आउटर लाइन है वो पैरापेट वॉल के साथ हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो है ये इस साइड का पैरापेट वॉल का सरफेसेस जो है वो जनरेट हुआ है। हम अभी इंटरनल लाइंस को डिलीट कर रहे हैं।
ये एक सरफेस जनरेट हुआ, इसको ग्रुप बना लिए। अभी डबल क्लिक करके P हम हाइट दे देते हैं 1100। बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है पैरापेट वॉल भी कंपैरेटिवली थोड़ा हाई करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है बहुत ऊंचा बिल्डिंग पे अगर पैरापेट वॉल 1100 या 1200 तक नहीं दिया गया तो कोई नीचे की तरफ झुकता है, तो नॉर्मली क्या होता है बहुत हाइट होने से वर्टिगो का एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, और उसमें से जो है उनको चक्कर आके गिरने का चांस रहता है। तो वो ना गिर जाए इसलिए पैरापेट वॉल को इस हाइट पे सेट करना पड़ता है कि सर अगर बाहर जाके कुछ देख भी रहा हो, बॉडी का मैक्सिमम जो वेट है वो बिल्डिंग के अंदर की तरफ ही रहे और लोगों को चक्कर आने से भी वो बाहर की तरफ गिर ना जाए, गिरे तो अंदर पे गिरे, रूफ के ऊपर गिरे। हम अभी दूसरी साइड का पैरापेट वॉल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। स्केचअप में एक प्रॉब्लम थोड़ा है कि जूम इन जूम आउट पे बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट हो जाता है स्क्रॉल करने के साथ साथ, इसको थोड़ा एडजस्ट करके ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। हम रेक्टेंगल से ही पूरा सरफेस को जो है डेवलप कर रहे हैं, एक के साथ एक रेक्टेंगल बन रहा है इधर, और बाद में जो है सभी रेक्टेंगल्स को इंटरकनेक्टिंग करने के लिए इनका जो इंटरमीडिएट लाइंस है उसको हम डिलीट कर रहे हैं धीरे धीरे। कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके ये डिलीट हो रहा है। पहले लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं, सरफेस जहां पे सिलेक्शन नहीं दिख रहा है मतलब इंटरमीडिएट यहाँ पे एक लाइन है वहां पे क्लिक डिलीट, फिर सिलेक्ट सरफेस, देन सिलेक्ट द इंटरमीडिएट लाइन, डिलीट, सिलेक्ट सरफेस, सिलेक्ट द इंटरमीडिएट लाइन, डिलीट। ऐसे हम डिलीट करने के साथ साथ जो है ये टोटल वॉल्स का सरफेस एक मोनोलिथिक फिगर जो है ले रहा है। ये सिंगल सरफेस हो गया। अभी जी क्रिएट ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी डबल क्लिक पी क्लिक करके माउस को ऊपर की तरफ लेके जाके 1100 एंटर, स्पेस बार, एस्केप, तो ग्रुप से निकल गया। अभी ये जो चीजें हुआ हम इनको लेके चले जाते हैं बिल्डिंग का मॉडल जिधर खड़ा कर रहा था वहां पे, ये यहाँ पे नो, यहाँ देखिए यह हो गया बिल्डिंग का आउटसाइड का जो ढांचा है विदाउट डोर्स एंड विंडोज एंड अदर थिंग्स। ये बिल्डिंग का हम आज रेडी किए। तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैल्कनी पोर्शन में कैसे डेवलप करेंगे वो दिखाएंगे, और बाउंड्री वॉल नहीं, वो बाउंड्री वॉल लास्ट में डेवलप करेंगे। तो ये बैल्कनी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम डोर्स एंड विंडोज जो है उसको डेवलप करेंगे, और वो कंप्लीट करने के बाद उसका नेक्स्ट क्या होगा, बिल्डिंग का एलिवेशन, मतलब बिल्डिंग अभी तो मतलब एक प्लेन सिंपल सा बिल्डिंग दिख रहा है, इसको कुछ ब्यूटिफिकेशन करना है जो कि सरफेस डेवलपमेंट के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, वो देखा जाएगा धीरे धीरे, हम काम को जो है नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे। तो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट यहाँ तक ही रखते हैं, और
क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में अभी चले जा रहे हैं। आज का मॉडलिंग के ऊपर या लास्ट 3-4 दिन जो हम मॉडलिंग डेवलप करते हुए आ रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को कुछ क्वेरी होगा तो अभी आप पूछ सकते हैं। हम डिस्कशन सेशन में जा रहे हैं। रेज हैंड कीजिएगा अपना जूम ऐप पे, तो हम वो रेज हैंड देख के उनको अनम्यूट करके उनसे जो उनका क्वेरी है पूछेंगे। बाय द वे आप लोगों को ये भी बता दें कि आप अगर कोई क्लास हमारा मिस कर जाते हैं तो निमिका यूट्यूब में एक चैनल बना है जहाँ पे ये सब निमी से जो क्लासेस कॉन्डक्ट हो रहा है उसका वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहा है। आपको शायद 10-15 दिन बाद जो 10-15 दिन पहले का जो क्लासेस है वो धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो क्लास मिस कर गए तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ये डिस्कशन सेशन के साथ आप ये क्लास जो है फॉलो करें। तो आपका कोई भी कुछ क्वेरी करते हैं तो अभी कर सकते हैं। अपना जूम ऐप पे रेज हैंड ऑप्शन पे जाइएगा और क्वेरी पूछिएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर इधर दे देते हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके भी अपना क्वेरी जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। हम अपना फ्री टाइम पे आपका जो क्वेरी का आंसर है वो हम बना के भेज देंगे। और क्लास का सेशन में आप जो क्वेरी पूछेंगे हो सकता है कि वो क्वेरी इमीडिएटली हमारे पास जवाब ना हो, तो हम बोल देंगे कि हमको ये पता नहीं है, हम आपको ये पता करके ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट डे आप फॉलो अप भी कीजिएगा कि सर आप लास्ट डे बोले थे कि ये चीज़ आप थोड़ा स्टडी करके हम लोगों को बताने वाले हैं। तो ऐसे जो है ना डिस्कशन सेशन भी थोड़ा एक्टिव होगा तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोगों को हमारा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ रहा है। तो आज का और कुछ क्वेरी है? और कुछ नहीं, कुछ क्वेरी है, अभी तक कुछ भी क्वेरी नहीं है। आई थिंक आप लोगों को और भी कुछ डेवलपमेंट सेशंस जाने के बाद ही क्वेरी जनरेट होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से हमको एक भी क्वेरी नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे फिर। रौनक जी। Okay. Thank you very much. I am ending this session. थैंक यू सर।